ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों को देव महादेव और गणेश जी आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, आपकी सारी कामना पूर्ण करें, समस्या को खत्म करें। देखिए, आज दिनांक 10 जनवरी 2024 को बुधवार की पौष माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और इस तिथि पर मूल नक्षत्र और ध्रुव योग का संयोग रहेगा। और आज है शिवरात्रि, जो कि समर्पित होती है भगवान भोलेनाथ को, माता पार्वती जी को, और बुधवार वाला दिन समर्पित होता है गणेश जी को। तो जब भी कोई ऐसा विशेष दिन पड़ जाए, उस रात्रि में आपको 6 बजे से लेकर 11 बजे तक अपने घर में इस प्रकार से 2 दीपक जलाने हैं और विशेष सामग्री दीपक में डाल देनी है। इस उपाय करने के बाद आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप कामना करते हो। साथ ही साथ अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, धन से जुड़ी समस्या लगातार आ रही है, संपदा बढ़ ही नहीं रही है, एक एक रुपया कमाने के लिए आप बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहे हो, तो ये समस्या खत्म हो जाए, उसके लिए आज रात्रि में सोने से पहले एक दीपक का उपाय जरूर करना चाहिए। इसी के साथ अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है और जिसके कारण आपके घर के लोग बीमार होते रहते हैं, कुछ ना कुछ समस्या उनके ऊपर लगी रहती है, तो वो समस्या खत्म हो जाए, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाए, उसके लिए भी दीपक वाला उपाय जरूर करना है। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य है और आपका काम बनते बनते बिगड़ने लगता है, या अगर आपकी कोई ऐसी कामना है, इच्छा है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसकी पूर्ति के लिए दीपक का उपाय जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका व्यवहार संगत सही नहीं है, वो गलत रास्ते पे जा रहा है, तो उसके लिए भी आज उपाय जरूर करिएगा। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के इस उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको हर बार की तरह दीपक लेने हैं। दीपक कौन से? देखिए, ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो मिट्टी के दीपक ले सकते हो या आटे के दीपक भी ले सकते हो। आटे के दीपक लेकर उनका उपाय करते हो ना, तो ये बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है और इन दीपक का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा भी तुरंत पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से आपको दीपक ले लेने हैं। एक दीपक में आपको लेना है लंबी बत्ती, एक दीपक में आपको लेना है गोल बत्ती। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है हरी इलायची। ठीक है, तो मात्र 2 हरी इलायची आपको लेनी है और ऐसी हरी इलायची लीजिएगा जो बिल्कुल भी सूखी नहीं हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है घी। तो आपको इस प्रकार से मात्र 2 चम्मच घी ले लेना है और ये सामग्री इकट्ठा कर कर आपको विशेष तरीके से उपाय करना है। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि इस उपाय को करना कहाँ है। देखिए, इस उपाय को आपको अपने घर में ही करना है। घर में कहाँ? देखिए, अगर आपके घर में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी की कोई पोस्टर हो, मूर्ति हो, तो उनके समक्ष ये कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के मंदिर के सामने भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस वाले उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो एक लंबी बत्ती का दीपक और एक गोल बत्ती का दीपक है ना, इनको उठाकर गणेश जी और माता लक्ष्मी जी के सामने रख देना है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितनी भी देवियाँ होती हैं उनके लिए लंबी बत्ती का दीपक लगता है और जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बत्ती का दीपक लगता है। तो इस प्रकार से आपको दीपक रख देना है। इसके बाद अगर आपके पास दुर्वा है या समी का पत्ता है तो उसका हमें उपाय करना है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गणेश जी को आप दुर्वा या समी का पत्ता समर्पित करते हो तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से जो भी सामग्री है उसको आपको गणेश जी के सामने रख देना है और ये पूजन पाठ होने के बाद इस पत्ते को इस कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में जरूर रखें। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और सारी समस्या खत्म होगी। इसके बाद आपके पास जो घी है ना वो इस दीपक में डालना। ठीक है, और इन दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जला दिए, इसके बाद आपके पास है 2 हरी इलायची, इनसे हमें उपाय करना है। तो आपको पहली हरी इलायची उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपको गणेश जी से प्रार्थना करना है कि हे विघ्नहर्ता, हमारे जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, उन्हें खत्म करें। ऐसा निवेदन करते हुए उस हरी इलायची को इस दीपक के ऊपर 7 बार या 11 बार घुमाना है और घुमाते समय आपको ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और फिर उस हरी इलायची को उठाकर उस जलते हुए दीपक में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको पहली हरी इलायची का उपाय कर लेना है। इसके बाद आपके पास जो दूसरी हरी इलायची है ना उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपको माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि आपके घर में जो भी धन दान की समस्या आ रही है, जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, पैसों से जुड़ी समस्या आ रही है, वो सब समाप्त हो जाए और घर में सुख शांति बनी रहे। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए उस हरी इलायची को उस दीपक के ऊपर 7 बार 11 बार घुमाना है और घुमाते समय आपको मंत्र का जाप करना है, ओम महालक्ष्मी नमः। तो इस प्रकार मंत्र का जाप करते हुए उस हरी इलायची को भी जलते हुए दीपक में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको 2 हरी इलायची और दीपक का उपाय कर लेना है। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की कृपा से आपकी सारी कामना पूर्ण होगी और जीवन में जो भी दुख, विघ्न, समस्या है वो समाप्त होगी। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपके जीवन की सारी समस्या खत्म करेगा। साथ ही साथ ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही ना, वो भी पूर्ण होने लगेगी। और शिवरात्रि के दिन उपाय करते हो ना तो इससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें।
तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेना है समी पत्र। कितने समी पत्र लेने हैं? तो आपको मात्र एक समी पत्र लेना है, और जो समी पत्र लो ना वो पूरा इस प्रकार से होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको इस उपाय के लिए गिनकर 5 बेलपत्र लेने हैं, और जो 5 बेलपत्र लो ना वो कहीं से भी बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। ठीक है, तो आपको अक्षत के दाने ले लेने हैं। कितने लेने हैं? 5 या 7। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको तीनों सामग्री इकट्ठा कर लेना है। और फिर आखिरी में आपको एक तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। और आगे हमने जो आपको चावल बताए हैं, बेलपत्र बताया है, ठीक है, और एक समी का पत्ता बताया है, तो इन तीनों सामग्री को आपको अपने घर से ही इस जल के लोटे में डाल देना है। और इस प्रकार से सबसे पहले आपको जल का लोटा तैयार कर लेना, और फिर इस जल के लोटे को लेकर आपको चले जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद जो भी शिवलिंग की आपको पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री आपको समर्पित करनी है वो कर दीजिएगा। उसके बाद हमें विशेषकर लोटे से उपाय करना है। तो इस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए, गुरुजी जानकारी देते हैं कि 6 बजे बाद शिवलिंग पर हमें जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पर कोई ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए जैसे कि शिवरात्रि, प्रदोष, एकादशी, तो उस दिन आप शिवलिंग पर जल समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जल समर्पित कर देना है। ये जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से होकर नीचे आएगा। तो यहाँ पर आपको अपने सीधे वाला हाथ में वो जल को इकट्ठा कर लेना है, अपने कंठ पर लगाना है, मस्तक पर लगाना है और नैनों पर लगाना है। इससे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म होंगे, कामना पूर्ण होगी और समस्या भी खत्म होने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना चाहिए। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी की कृपा से आपकी सारी समस्या खत्म होगी, कामना पूर्ण होगी। अब जानते हैं तीसरा उपाय। देखिए, तीसरा उपाय आपकी सारी कामना पूर्ण करेगा, साथ ही साथ जो लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आपके जीवन में आ रही है वो समाप्त होगी। तो ये तीसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें और उन लोगों की मदद करें। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले आपको दीपक ले लेने हैं। दीपक कौन से? आप चाहो तो मिट्टी के ले सकते हो या आटे के ले सकते हो। तो इस प्रकार से आपको फिर से एक गोल बत्ती का और एक लंबी बत्ती का दीपक ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है हरे मूंग। तो आपको इस प्रकार से गिनकर 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं, और जो हरे मूंग के दाने लो ना वो आखिर होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। आखिरी में इस प्रकार से आपको मात्र 2 चम्मच घी ले लेना है। अगर आपको गाय का शुद्ध घी मिल रहा है तो बहुत बढ़िया। आपको 3 सामग्री इकट्ठा कर ये उपाय करना है। अभी उपाय कहाँ करना है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको पहले दीपक का उपाय करना है अपने घर में। और घर में कहाँ? तो आपके घर में जहाँ तुलसी माता का पौधा है, गमला है, या आंगन में अगर तुलसी माता है तो उनके समक्ष जाकर ये उपाय कर सकते हो। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो सबसे पहले गोल बत्ती का दीपक है ना उसको उठाना है और तुलसी माता के पौधे के पास रख देना है। देखिए, ये जो उपाय हम कर रहे हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको एक गोल बत्ती का दीपक तुलसी माता के पौधे के पास रख देना है। रख दिया, इसके बाद आपके पास जो घी है ना वो उठाना और इस दीपक में आपको डाल देना है। इसके बाद इस दीपक को आपको यहाँ पर जला देना है, प्रज्वलित कर देना है। और प्रज्वलित करते समय आपको अपना नाम और गोत्र का उच्चारण कर लेना। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं कि आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए जब भी उपाय करें तो उस दीपक की जो दिशा होगी वो उत्तर दिशा होगी। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले दीपक जला देना है। और इसके बाद आपके पास जो एक हरा मूंग है उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है। आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है उन्हें खत्म करें। आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है उन्हें खत्म करें। आपके जो कार्य हैं बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, दुर्भाग्य जीवन में लगातार आ रहे तो वो समाप्त हो जाए। तो ऐसे प्रार्थना करते हुए उस हरे मूंग को इस दीपक के ऊपर 7 बार 11 बार घुमाना है। और घुमाते समय आपको मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवा। तो इस मंत्र का जाप करते हुए उस हरे मूंग को इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको तुलसी माता के पौधे के पास पहले वाला उपाय कर लेना है। और ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो दूसरा दीपक है, जो लंबी बत्ती का दीपक है, उसका उपाय हमें करना है अपने घर के दरवाजे पर। देखिए, अगर यहाँ पर आप उपाय करते हो ना तो इससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। तो यहाँ पर उपाय करने से पहले इस जगह को आपको शुद्ध कर लेना है, पोछा वोछा लगाकर, क्योंकि माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर इसी द्वार से प्रवेश करेगी। तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो लंबी बत्ती का दीपक है ना उसको उठाना है और दरवाजे के इस साइड रख देना है। रख दिया, इसके बाद आपके पास जो घी है उसमें से 1 चम्मच घी उठाना है, इस दिए में डालना है और इस दीपक को यहाँ पर आपको जला देना है, प्रज्वलित कर देना है अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए। इतना उपाय हो गया। इसके बाद यहाँ पर फिर आपके पास जो एक हरा मूंग है ना उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपको माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि माता, हमारे जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, पैसे से जुड़ी समस्या आ रही है, 1-1 रुपया कमाने के लिए हम बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी समस्या अटल है, टल ही नहीं दी है।
तो उसके लिए आपको प्रार्थना करते हुए इस दीपक के ऊपर इस हरे मूंग को 7 बार 11 बार घुमाना है और घुमाते समय आपको मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। तो इस मंत्र का जाप करते हुए उस एक हरे मूंग को इस जलते हुए दीपक में आपको इस प्रकार से डाल देना है। बस इतना सा उपाय आज रात्रि में आपको सोने से पहले कर लेना है। तो गुरुजी ने कहा है कि आज शिवरात्रि में जो भी व्यक्ति इस प्रकार से 2 दीपक अलग अलग जगह पर अपनी कामना अपनी इच्छा कहते हुए समर्पित कर देता है ना, तो फिर उस व्यक्ति की सारी कामना भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जल्द पूर्ण करते हैं। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखेगा। और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।